कभी अमृतसर जाइएगा ना तो वहाँ डीएवी कॉलेज के बाहर न्यूट्री कुलचे ज़रूर खाइएगा। सच बता रही हूँ, ऐसे न्यूट्री कुलचे आपने कहीं नहीं खाए होंगे। क्या कहा? अमृतसर नहीं जा पाएंगे? अजी कोई बात नहीं, अमृतसर के स्पेशल न्यूट्री कुलचे हम आपके लिए आपके घर ही ले आएंगे। तो आज बना रहे हैं अमृतसर का फेवरेट स्ट्रीट फूड न्यूट्री कुलचे। न्यूट्री यानी सोया चंक्स की एक ग्रेवी जिसमें आता है एक बहुत बढ़िया सा स्वाद और एक डार्क सा कलर भी। और उस कलर का सीक्रेट क्या है वो तो मैं आपको आगे चल के ही बताऊंगी। अब ये न्यूट्री करी तो भाई हम कुलचों के साथ ही खाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए घर पर कैसे आप वो स्पॉन्जी से कुलचे बना सकते हैं बिना अवन, बिना तंदूर, बिना ईस्ट के, वो भी झटपट, ये भी आपको सिखाऊंगी। और इसे सर्व करेंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। वैसे स्ट्रीट फूड की बात की जाए तो आपके शहर का कौन सा स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा फेमस है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए ताकि जब अगली बार आपके शहर में आऊँ तो उसे मैं ज़रूर ट्राई करूँ। फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? अच्छा, अक्सर मैंने देखा है लोग सोया चंक्स की सब्जी जो है ना वो घर में बनाने से कतराते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि इसमें एक थोड़ी सी स्मेल सी आती है। तो उसकी उस स्मेल को हटाने के लिए और उसके टेस्ट और फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए तो पहला काम तो आप वो कीजिए जो मैं करती हूँ। आप इस्तेमाल कीजिए इमामी हेल्दी एंड टेस्टी एडवांस सोया चंक्स का। इसमें आपको एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी मिलेगा और मिलेगा 5 का दम, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन, ग्रोथ और इसका सॉफ्ट एंड जूसी टेक्सचर भी। और दूसरा काम ये कीजिए, आप नोट कर लीजिए मेरी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है एक पैन चढ़ाइए। पैन में लेंगे हम 1 लीटर पानी। इसमें ऐड कीजिए आधा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आधा चम्मच डार्क सोया सॉस और इसी के साथ साथ कुछ दाने चीनी के भी। अब इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स और इसे बॉईल कर लेंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए ताकि हमारे सोया चंक्स ये सारे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब कर लें। तो ये जो सोया सॉस हमने इसमें ऐड किया है ना केवल देगी वो एक अच्छा सा उमामी फ्लेवर हमारे सोया चंक्स को, बल्कि उसका कलर भी थोड़ा सा एनहांस कर देगी। जैसा वो डार्क कलर हमें अपने न्यूट्री कुलचा के लिए चाहिए ना, वैसा। अब इसके कलर को और एनहांस करने के लिए जानते हैं हम क्या करेंगे? हम लेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती। तो एक मसलिन क्लॉथ में मैं 2 चम्मच चाय की पत्ती ले रही हूँ। इसकी एक पोटली बना करके मैं इसे ऐड कर दूंगी सोया चंक्स और पानी के साथ। इमामी एडवांस सोया चंक्स काफ़ी सॉफ्ट एंड जूसी हैं, इसीलिए ये चाय पत्ती का कलर और फ्लेवर बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर लेंगे। अब एक इंग्रेडिएंट इसमें और जाता है जो फ्लेवर, कलर, टेस्ट सबको एनहांस करता है और वो है स्पिनच यानी कि पालक। तो हम क्या करेंगे, इस पालक को भी पहले हम बॉइलिंग वाटर में 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। पालक जब ब्लांच हो जाएगी ना, इसे तुरंत ठंडे पानी के बोल में निकालेंगे ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। अब ये पालक की पत्तियों को आप अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए और अपने मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। तो पालक का पेस्ट भी डन। अब लेते हैं एक बड़ा सा बोल जिसमें है ठंडा पानी और उसमें हम इन सोया चंक्स को ले लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है इनका। अब इनमें से थोड़े से सोया चंक्स को ना मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी और तब इन्हें अपनी ग्रेवी में ऐड करूँगी। ऐसा करने से मेरी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और अब ये सोया चंक्स स्क्वीज आउट करके निकाल लेंगे। सी हाउ सॉफ्ट एंड जूसी दी सोया चंक्स आर। ये सारे फ्लेवर्स को बहुत अच्छे से, बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर लेते हैं। केवल इमामी सोया चंक्स में है 5 का दम। ना केवल इसमें है प्रोटीन बल्कि है जिंक, आयरन, कैल्शियम और डाइटरी फाइबर भी। अब अगला काम हम ये करते हैं कि अपने कुलचे का डो बनाकर रख लेते हैं क्योंकि उसे कम से कम हमें 20 मिनट के लिए रेस्ट करना होगा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 कप मैदा
और इस मैदे में मैं ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा कप दही। अब इसमें ऐड करेंगे पानी एज रिक्वायर्ड और इसका एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी डो बना लेंगे। कुलचे का डो हम एकदम सॉफ्ट बनाएंगे, स्टिफ डो नहीं होना चाहिए आपका, ताकि आपके कुलचे जो हैं वो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। जब डो इकट्ठा हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे नीट कर लेंगे ताकि ये तेल भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब 20 मिनट के लिए इस डो को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और तब तक अपनी न्यूट्री ग्रेवी बना लेंगे। जानते हैं, वो स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट लाने के लिए आपको सही इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ चाहिए होते हैं सही बर्तन भी। आखिरकार वो भैया जी जो हैं किसी नॉनस्टिक पैन में थोड़ी ना खाना बनाते हैं, वो बनाते हैं लोहे के तवे और लोहे की कढ़ाई पर। अब वो ऑथेंटिक अमृतसरी टेस्ट लाने के लिए ना पहले तो मैं लूंगी इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। तो मैं ले रही हूं यहां पर 5 टेबलस्पून सरसों का तेल और पहले इसे अच्छे से गर्म हो जाने दूंगी जब तक कि इसमें धुआं नहीं उठ जाता। तेल में आ चुका है धुआं, तो अब गैस को कर देंगे बंद और इसे पहले थोड़ा सा हम ठंडा हो जाने देंगे, तब ऐड करेंगे इसमें अपने स्पाइसेस, नहीं तो हमारे स्पाइसेस जल जाएंगे। पहले तो ऐड कर रही हूं मैं इसमें 2 तेज पत्ता, 2 मोटी इलायची, 7 से 8 लौंग, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने, 2 टुकड़े दालचीनी के और इसी के साथ ये बारीक कटा हुआ प्याज भी। हमारी न्यूट्री कुलचा की जो ग्रेवी है ना, यानी कि ये न्यूट्री करी, इसमें 2 टेम्परिंग यानी 2 तड़के पड़ते हैं। तो पहला तो आप जैसे देख रहे हैं मैं यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ प्याज के साथ, जो बना रही हूँ मैं तेल में। दूसरा जो टेम्परिंग होगा ना वो हम देंगे तवे के ऊपर राइट बिफोर सर्विंग अ न्यूट्री कुलचा, और वो देंगे हम मक्खन के साथ। तो प्याज भी ना इस न्यूट्री करी में मैं 2 तरीके से ऐड कर रही हूँ। देखिए, एक तो ये फाइन चॉप किया हुआ प्याज है जिसे हम यहाँ भून ले रहे हैं, और दूसरा है मेरे पास ये फ्राइड अनियंस यानी कि ब्राउन अनियंस। इनको थोड़े से पानी के साथ पीस करके इनका भी मैं एक पेस्ट बना लूंगी। ये देगा इसे एक अलग फ्लेवर, और ये फ्रेश अनियंस जो मैं यहाँ पर भून रही हूँ ना, इसका फ्लेवर एकदम अलग आएगा। अब ये अनियन भी देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब ऐड करेंगे पहले तो हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 4 हरी मिर्च स्लिट करके इसे भी पका लेंगे जब तक कि ये जो जिंजर गार्लिक का फ्लेवर है ना, कच्चा फ्लेवर, वो एकदम से खत्म नहीं हो जाता। अब ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ नाइस कलर, 1 चम्मच तीखी वाली रेड चिली पाउडर फॉर द फ्लेवर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी। इन सारे स्पाइसेस को भी मिक्स कर दीजिए। और अब इसमें ऐड करेंगे ये ब्राउन अनियन की प्यूरी जो हमने बना करके रखी हुई है। इसे हम भून लेंगे जब तक कि मसाला हमारा तेल नहीं छोड़ देता। मैंने यहाँ 4 बड़े टमाटर को मिक्सी में पीस करके उसका एक पेस्ट बना लिया है। अब ये टमाटर का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे फिर से एक बार भून लूंगी जब तक कि ये पूरा का पूरा मसाला अच्छे से भून नहीं जाता और मसाला तेल नहीं छोड़ देता। अभी देखिए, मसाला जो है अच्छे से भून गया है, इसका कलर भी कितना डार्क हो गया है ना, और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी प्रिपेयर करी हुई पालक की प्योरे। तो पालक देता है हमारी न्यूट्री करी को एक अच्छा सा फ्लेवर भी और उसी के साथ साथ कलर भी, क्योंकि जैसे जैसे ये पालक पकता जाएगा ना, इसका ग्रीन कलर चला जाएगा और ये थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये बॉईल किए हुए सोया चंक्स। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें ये सोया चंक्स जो मैंने पीस करके रखे हुए हैं, और ऐड करूंगी इसमें ये हाफ कप फाइन चॉप किया हुआ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। ये देगा इसे बहुत अच्छा सा टेस्ट भी और एक टेक्सचर भी। अब इसमें ऐड करते हैं हम नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस,
और 1 चम्मच रेड चिली सॉस भी। अब इसको पहले अच्छे से भून जाने देते हैं। हम इसे लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं ना, तो लोहे की कढ़ाई भी देती है इसको एक बढ़िया सा कलर, और जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर और इन्हांस होता जाएगा। अब इसमें ऐड करते हैं 2 कप पानी और लेट अस ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। और जब ये बॉइलिंग पे आ जाएगा ना, उसके बाद इसे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए हम धीमी आंच पर सिमर कर लेंगे। तो जब तक हमारी न्यूट्री करी यहाँ पकती है, अच्छे से फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब करती है, तब तक ये जो डो हमने बना के रखा हुआ था ना, ये भी रेस्ट कर चुका है। इसको भी चेक कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए पहले इसे मैं नीड कर लूँगी। देखिए कुछ ऐसा सॉफ्ट डो है मेरा, देख रहे हैं आप कितना लचीला सा। अब कुलचे बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो इस कढ़ाई को साइड में यहाँ पर चढ़ा देती हूँ ताकि अपनी बड़ी वाली गैस पर मैं कुलचे बना सकूँ। अब यहाँ चढ़ाते हैं एक पैन, और पैन में कोई ऑयल नहीं ऐड करेंगे, पैन में लगाएंगे ढक्कन और इसे पहले अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब कुलचा बनाने के लिए एक टेनिस साइज्ड बॉल लीजिए आप और इसे रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा नीचे डस्ट करते हैं, एक मोटा सा कुलचा रोल आउट कर लेंगे। अब इस वक्त आपका पैन होना चाहिए गरम। इस पैन में ऐड करेंगे हम ये कुलचा। पैन के साइड में ऐड करेंगे कुछ बूंदे पानी की और इसे कवर कर देंगे ताकि स्टीम में ये कुलचा अच्छे से पक सके। तो जब तक ये कुलचा पकता है तब तक दूसरा कुलचा बेल लिया जाए। ये देखिए हमारा कुलचा कितना स्पॉन्जी सा बन गया है। इसके अंडर साइड पे ये ब्राउन मार्क्स आ चुके हैं और ऊपर से ये काफी स्पॉन्जी हो गया है। अब इसे पैन से हटा करके डायरेक्ट गैस फ्लेम पर मैं सेक लूंगी जब तक इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ जाते। तो हमारे कुलचे भी यहां पर सारे पक चुके हैं और न्यूट्री करी भी पक चुकी है। बस इसे फाइनली हमें फिनिश करना है थोड़ी कसूरी मेथी और गरम मसाला और बारीक कटी हुई हरी धनिया के साथ। अब फिर चढ़ाते हैं वो बड़ा सा अपना लोहे का तवा, वो स्ट्रीट फूड फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास इतना बड़ा तवा ना हो तो छोटा वाला तो रोटी का तवा होता है ना आयरन का, उस पे ये काम कीजिएगा, देखिएगा फ्लेवर कितना अच्छा आता है। तो सबसे पहले तो लेते हैं अपने तवे पे कम से कम 50 ग्राम मक्खन। भाई अमृतसरी न्यूट्री करी बन रही है तो मक्खन में कंजूसी कैसी। पहले इस मक्खन को हो जाने देंगे हम थोड़ा सा गरम, एंड टू एंश्योर कि ये मक्खन जो है वो जले नहीं, हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल। बटर में ऐड करेंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और बहुत थोड़ी सी हल्दी और इसी के साथ साथ थोड़ी कसूरी मेथी भी। अब एक कुलचा को थोड़ा सा बटर में हम डिप करेंगे और इसको साइड पर यहाँ पर करारा सेकने के लिए रख देंगे। बाकी के बटर में ऐड करेंगे फाइन स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम, थोड़ा स्लाइस्ड गाजर, इसे पहले थोड़ा सा सौते कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे हम कुक किया हुआ न्यूट्री करी और अब इसे भी बटर के साथ भून लेंगे ताकि इसमें मक्खन का बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। और जैसे मैंने आपसे कहा था एग्जैक्टली इसे स्ट्रीट स्टाइल ही सर्व करने जा रहे हैं। तो मैंने अपनी प्लेट में ले लिया है कुछ प्याज के लच्छे और ये हरी चटनी, और अब सर्व कर लेते हैं पहले तो ये कुलचे और इसी के साथ साथ ये न्यूट्री करी भी। टॉप कीजिए इसे थोड़ी कसूरी मेथी के साथ एंड वी आर रेडी टू सर्व। अब आप भी ये न्यूट्री कुलचा घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि अमृतसर वाले वो स्वाद आपके घर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे।